हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ छुपा मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें मैक्सिको से दिखाई जाती है, जहां हम कुछ लोगों को गुफाओं में कुछ ढूंढता हुआ देख सकते हैं, जिस दौरान उन्हें गुफाओं में किसी के होने की आवाज आती है। और उस आवाज को जब वो लोग चेक करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें जमीन पर पड़ा हुआ एक पंख मिलता है, जिसे उठाकर एक शख्स बाहर खड़े उनके लीडर के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। जिस पंख को देखकर उनका लीडर और सभी लोग गुफाओं के थोड़ा और अंदर जाते हैं, जहां उन लोगों को एक अजीब सा जानवर मिलता है, जो देखने में तो बिल्कुल शेर जैसा है, लेकिन उसके पंख भी है। लेकिन वो बेचारा जानवर उन सभी से काफी डर रहा होता है और थोड़े समय बाद हमें पता चलता है कि वो जानवर अकेला नहीं बल्कि उसकी माँ उसे लेने के लिए उस सिचुएशन में पहुंचती है, जो साइज में काफी ही बड़ी है। और उसकी मॉम जरा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए सामने खड़े उस शख्स को अपने रास्ते से हटाते हुए अपने बच्चे को उस सिचुएशन से लेकर भाग निकलती है। लेकिन जाते जाते उस शख्स ने उस बेचारी जानवर की यानी कि उस जानवर की मॉम के पंख को थोड़ा सा जला दिया है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और उस आग को बुझाते हुए सीधा उस सिचुएशन से भाग निकलती है। और हम देख पाते हैं कि उस जख्म के कारण वो जानवर उड़ नहीं पाता, लेकिन जैसे तैसे उस सिचुएशन से भाग निकलता है, पर रास्ते में उसका टकराव एक कार से हो जाता है। पर फिर भी वो जानवर नहीं रुकता और साथ ही वो ये भी नोटिस कर पाती है कि वो लोग उनके काफी करीब पहुंच चुके हैं, जिस कारण वो जानवर ये डिसाइड करती है कि वो उन लोगों का ध्यान भटकाएगी, वो भी अपने बच्चे को झाड़ियों के बीच छुपा कर। जिसके बाद ये सीन एक न्यूज की तरफ बढ़ता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस जानवर का नाम चुपाकाब्राज है और जीने के लिए उसे बकरियों का खून जरूरी है। जिसके बाद ये सीन फिर से एलेक्स नाम के एक बच्चे की तरफ मुड़ता है, जिसे स्कूल में काफी लोग पसंद नहीं करते। और घर लौटते ही हम नोटिस कर पाते हैं कि उस कारण एलेक्स का मूड काफी ही खराब है, जिसे काफी अच्छे से उसकी मॉम हैंडल करती है और साथ ही ये भी बताती है कि उसकी पासपोर्ट्स और टिकट्स आ चुकी है, वो भी मैक्सिको जाने के लिए। लेकिन एलेक्स नहीं जाना चाहता। जिसके पीछे की रीजन की बात करें तो हमें पता चलता है कि मैक्सिको में एलेक्स अपने ग्रैंडफादर के पास जा रहा है, जिसके लिए वो पहले काफी एक्साइटेड था, लेकिन उसके डैड की कैंसर से मौत हो गई है और वो मैक्सिको उसके साथ जाने वाले थे। लेकिन अब उसके फादर नहीं रहे, जिस कारण उसे भी नहीं जाना। पर हम देख पाते हैं कि ये सारी सिचुएशन एलेक्स की मॉम काफी अच्छे से हैंडल कर लेती है और उसे मैक्सिको भेजने में भी कामयाब होती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके ग्रैंडफादर से होती है, जो उसे घर ले आए हैं। और वहाँ उसकी मुलाकात उसी के कजिन मेमो से होती है, जो उसे घर के अंदर ले जाता है। और साथ ही हम नोटिस कर पाते हैं कि पूरे घर में किसी रेसलर की फोटो लगी हुई है, जिसे देख एलेक्स काफी शॉक है। लेकिन उसी के साथ जब वो अपने सामानों को सेट कर रहा होता है तो उसी दौरान उसे किसी के गुनगुनाने की उसकी खिड़की के बाहर आवाज आती है। जिस आवाज को सुनते हुए जैसे ही वो खिड़की से बाहर झांकता है तो उसकी मुलाकात उसकी एक और कजिन लूना से होती है। और एलेक्स अच्छे से सेटल होकर जब लिविंग रूम की तरफ बढ़ता है तो उस पर मेमो हमला कर देता है, वो भी एक रेसलिंग स्टाइल में, जो चीज एलेक्स को समझ नहीं आती। जिसके बाद लूना उसे एक पुरानी रेसलिंग वीडियो दिखाती है और ये बताती है कि वो रेसलर और कोई नहीं उसके ग्रैंडफादर है। और फिर वो सभी अपने ग्रैंडफादर के साथ जब बाहर बकरियों को स्लॉटर करने के लिए पहुँचते हैं तो वो लोग एक गोट को नोटिस कर पाते हैं, जो ऑलमोस्ट मरी हुई है। जिसे देख लूना और मोमो यही कहते हैं कि ये चुपाकाब्राज ने किया है, लेकिन उनके ग्रैंडफादर उन्हें समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतना कहकर जब वो सभी वहाँ से चले जाते हैं तो एलेक्स ये नोटिस कर पाता है कि उस गोट पर लगे हुए 2 दांतों के जख्म अपने आप ठीक हो गए हैं, जिसे डरकर एलेक्स भी वापस घर पर चले जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें रिसर्चर दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो चुपाकाब्राज को क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि उसने एक कंपनी के साथ डील की है जिसे वो चुपाकाब्राज देने वाला था, ताकि
चुपाकाब्रास के खून की मदद से वो लोग एक ऐसी दवाई बनाते जिसे लोग जल्दी हील कर पाते, क्योंकि उनका खून हीलिंग में काफी फायदेमंद है, जिससे वो शख्स काफी पैसे कमा सकता था। और अब उस हड़बड़ी में वो रिसर्चर फिर से चुपाकाब्रा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद रात के वक्त एलेक्स जब सो रहा होता है तो उसे किसी के उसके आसपास होने का एहसास होता है, जिस कारण वो खिड़कियों के बाहर झांकता है जहाँ उसे एक बकरी नजर आती है और साथ ही उसके ग्रैंडफादर भी जो बान की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें देख एलेक्स भी उनके पीछे पीछे जाता है और उन्हें बान में बैठकर एक म्यूजिकल टॉय को बजाते हुए नोटिस करता है। पर साथ ही वो पास ही के झाड़ियों में चुपाकाब्रास को नोटिस करता है, जिसे देख वो काफी घबरा जाता है और उसकी आवाज सुन वहाँ उसके ग्रैंडफादर के साथ साथ उसके कजिन भी पहुँच आते हैं, जिन्हें वो यही बताता है कि उसने चुपाकाब्रास को देखा, लेकिन उस झाड़ियों से एक रैबिट ही बाहर आता है, जिस कारण वो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और वापस घर के अंदर चले जाते हैं। जिसकी दूसरी सुबह जैसे ही एलेक्स की आंख खुलती है तो वो नोटिस कर पाता है कि उसके पैर पर कोई जानवर बैठा है, जो और कोई नहीं बल्कि चुपाकाब्रास ही है, जिसे देख वो काफी जोर से चिल्ला देता है, जिस कारण वो चुपाकाब्रा घबरा कर एलेक्स के रूम को बर्बाद कर सीधा खिड़की से बाहर चला जाता है, जिस कारण एलेक्स भी खिड़कियों के बाहर झांकता है, लेकिन उसे लूना के अलावा वहाँ कोई नजर नहीं आता। और थोड़े समय में ही मोमो उन लोगों की तरफ पहुँच उन्हें ये बताता है कि ग्रैंडफादर गायब है, जिस कारण लूना एलेक्स को ये बताती है कि रेसलिंग के दौरान उसके ग्रैंडफादर के सर पर एक चोट लगी थी, जिस कारण वो कभी कभी चीजें भूल जाते हैं। तो अब उन सभी को उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। और वही दूसरी तरफ हम उसी स्टार्ट में दिखाए हुए रिसर्चर को देख सकते हैं, जिसे एक साइन बोर्ड मिला है, यानी कि एक कार का उसे नंबर प्लेट मिला है। जिसके बाद फिर से बढ़ी लूना एलेक्स और मोमो की तरफ, तो वो लोग ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए बाजार की तरफ पहुंचे तो थे, लेकिन वहाँ उन्हें वो नजर नहीं आते, जिस कारण वो लोग वापस जाने का डिसाइड करते हैं और रास्ते में ही उनकी नजर उनके ग्रैंडफादर पर पड़ती है, जिन्हें भी वो लोग अपने साथ घर ले जाते हैं। और साथ ही जाते वक्त वो लोग उन्हीं रिसर्चर की एक टीम को नोटिस कर पाते हैं। और घर जाने के बाद लूना को एलेक्स उसी म्यूजिक बॉक्स को दिखाते हुए ये कहता है कि ग्रैंडफादर उनसे कुछ छुपा रहे हैं, जिस कारण ही वो रात के वक्त उस म्यूजिक बॉक्स को लेकर बान की तरफ उसे बजाता हुआ बैठ जाता है। और थोड़े ही समय बाद उस म्यूजिक को सुनते हुए चुपाकाब्रास उसकी तरफ बढ़ता है, जिससे पहले तो एलेक्स घबराता है, लेकिन फिर शांत होकर उसे प्यार भी करने लगता है। लेकिन साथ ही वो नोटिस कर पाता है कि उसे भूख लगी है, जिस कारण वो उसके लिए कुछ सॉसेजेस ले आता है, लेकिन वो चुपाकाब्रास उसे नहीं खाता। और ऐसे ही वो लोग पूरी रात एक साथ बिता देते हैं। जिसकी दूसरी सुबह मेमो बान में एलेक्स को ढूंढते हुए पहुंचता है, जिसे देखकर एलेक्स काफी घबराया हुआ है, लेकिन मेमो को वहाँ चुपाकाब्रास नजर नहीं आता, जिस कारण वो दोनों यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जाते जाते चुपाकाब्रा जो बान के ऊपर छुपा हुआ था वो गलती से गिर जाता है, जिसे देख पहले मेमो डर जाता है, लेकिन एलेक्स उसे समझाता है और शांत करता है। फिर वो दोनों जब उस चुपाकाब्रा को जब प्यार कर रहे होते हैं तो उसी दौरान लूना भी पहुंचती है, जो उसे देख और घबरा चुकी है और वो काफी जोर से चिल्ला देती है, जिससे वो चुपाकाब्रा भी डर कर काफी चिढ़ जाता है, जिसे फिर एलेक्स शांत करते हुए उन सभी की दोस्ती करवाता है। जिसके साथ साथ जब वो सभी बैठ उस चुपाकाब्रा का नाम डिसाइड कर रहे होते हैं, जिसका नाम एलेक्स ने छुपा रखा है, और साथ ही उसी दौरान वहाँ पर उनके ग्रैंडफादर भी पहुंच चुके हैं, जिन्हें इस चुपाकाब्रा के बारे में पता था और उन्होंने ही इसे यही छुपाया है, क्योंकि उस रात जिस कार से उस चुपाकाब्रा का एक्सीडेंट हुआ था वो कार और किसी की नहीं बल्कि उन्हीं के ग्रैंडफादर की थी। और जब झाड़ियों में वो उस जानवर को ढूंढने के लिए गए तो उनकी नजर और किसी पर नहीं बल्कि उस छोटे चुपाकाब्रा पर पड़ी, जिसे उन्होंने अपने साथ ले आया ताकि उन्हें यानी कि उस चुपाकाब्रा को कोई हार्म न कर सके। साथ ही वो उन बच्चों को ये भी कहता है कि इस बच्चे के बारे में यानी कि उस चुपा के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग उस बेचारे चुपा के पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही उन्हीं की अब जिम्मेदारी है कि वो लोग चुपा की फैमिली को भी ढूंढे। और घर लौटते ही वो लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि वो रिसर्चर कार की नंबर प्लेट के साथ उनके ग्रैंडफादर से बात करने के लिए पहुंचा है। साथ ही वो उसकी घर की तलाशी भी लेना चाहता है, जिसकी इजाजत एलेक्स के ग्रैंडफादर नहीं देते और उसे धमका कर वहाँ से भगाने में कामयाब होते हैं। जिसके साथ साथ हम एलेक्स को देख सकते हैं जो चुपा के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है, जो काफी डरा हुआ है, जिस कारण मेमो ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग चुपा को उड़ना सिखाएंगे, जिसकी कोशिश चुपा करता तो है लेकिन उड़ नहीं पाता। जिसके बाद हम एलेक्स को नोटिस कर पाते हैं, जिसे उसके ग्रैंडफादर उन्हीं की पास्ट की वीडियो दिखा रहे हैं, वो भी रेसलिंग की। जिसके साथ साथ वो एलेक्स के फादर के बारे में भी कुछ डिस्कस करते हैं, जिसे
जिसे सुनने में एलेक्स इंटरेस्टेड नहीं और वो अपने गेम में ही लगा होता है, जिस कारण उसके ग्रैंडफादर उसे उसका गेम छीन लेते हैं और एक कंपटीशन के लिए कहते हैं, जिसके लिए एलेक्स रेडी तो है, लेकिन हम देख पाते हैं कि एलेक्स को रेसलिंग का कोई भी नॉलेज नहीं, जिसे उसके ग्रैंडफादर उसे सिखाने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान गलती से एलेक्स अपने ग्रैंडफादर को धक्का दे देता है और उनके सर पर चोट लग जाती है, जिससे उन्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, जो एलेक्स के ग्रैंडफादर की दवाई कर जब निकल रहा होता है तो उसे चुपा की आवाज आती है, जिसे चेक करने का वो डिसाइड तो करता है, लेकिन बच्चे बड़े ही आसानी से उस डॉक्टर को अपने घर से भगाने में कामयाब होते हैं। और जैसे ही वो लोग चुपा को चेक करने के लिए पहुंचते हैं तो वो लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि वो रिसर्चर फिर लौट चुका है, जिसने चुपा को सेडेटिव्स दे दिया है, जिस कारण अब वो बेहोश हो गया, जिसे वो अपने साथ ले जाने का डिसाइड तो करता है, लेकिन उसी दौरान एलेक्स के ग्रैंडफादर को होश आ चुका है, जिन्हें एलेक्स समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं, जिन्हें एलेक्स दूसरे तरीके से समझाता है, वो भी उनकी रेसलिंग के लैंग्वेज में, और ये बताता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन नीचे पहुंचा हुआ है, जिसे खत्म करने के लिए एलेक्स के ग्रैंडफादर अपने रेसलिंग सूट को पहन सीधा नीचे जाकर उस रिसर्चर पर हमला कर देते हैं, जिस कारण उन लोगों को कुछ और वक्त मिल जाता है और वो लोग उस रिसर्चर की कार को लेकर इस सिचुएशन से भाग निकलते हैं, जिसके अंदर उसने चुपा को रखा हुआ था। और जाते वक्त ग्रैंडफादर को भी उनकी सारी बातें याद आ चुकी हैं और वो लोग उसी लोकेशन पर पहुंचे हैं जिस दिन चुपा की मॉम और एलेक्स के ग्रैंडफादर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके साथ साथ उन लोगों ने चुपा को अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया है ताकि वो लोग उसकी मॉम को ढूंढ सके। जो चीज चुपा को भी समझ आती है और वो पहाड़ियों के बीच आवाजें करता हुआ दौड़ता है, लेकिन एक किनारे पे पहुंच वो अपनी मॉम को आवाज दे रहा होता है, जो चीज एलेक्स को काफी अच्छे से समझ आती है, जिसे वो पुल के उस पार भेजने में कामयाब होता है। पर जब वो लौट ही रहा होता है तो उस पर एक टाइगर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे वो लड़ तो नहीं पाता, लेकिन उसके ग्रैंडफादर पहुंच उस टाइगर को उसे दूर करने में कामयाब होते हैं, लेकिन उस टाइगर से डरकर एलेक्स पीछे पुल पर चढ़ गया था, जो अब काफी कमजोर है और एलेक्स के वजन के कारण वो पुल टूट जाता है और एलेक्स जब गिर ही रहा होता है तो उसे बचाते हुए और कोई नहीं बल्कि चुपा पहुंचता है, और हम नोटिस कर पाते हैं कि चुपा अब उड़ सकता है, जिसने एलेक्स की जान बचा ली है, लेकिन उसी के साथ वहाँ वो रिसर्चर भी पहुंच चुका है, जो चुपा को वहाँ से जाने नहीं देता और उसे फिर से बेहोश कर अपने साथ ले जा रहा होता है, और उसके हाथ में इलेक्ट्रिक स्टिक होने के कारण एलेक्स के कजिन्स और उसके ग्रैंडफादर कुछ कर नहीं पाते, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार लेकर उस सिचुएशन से निकलता है तो हम देख पाते हैं कि चुपा को बचाने के लिए उसकी मॉम वहाँ पहुँच चुकी है, जो काफी गुस्से में है, जो चीज उस रिसर्चर को भी समझ आ जाती है, लेकिन वहाँ एक ही चुपा काबरा नहीं बल्कि और 2 चुपा काबरास पहुँच चुके हैं, जो उस रिसर्चर को रोकने में कामयाब तो होते हैं, लेकिन रिसर्चर चुपा को अपने हाथ में लेकर उन्हें धमका रहा होता है, जिस सिचुएशन में एलेक्स के ग्रैंडफादर पहुंच अपने रेसलिंग की टेक्निक का फायदा उठाते हुए उस इलेक्ट्रिक स्टिक को गिराने में कामयाब होते हैं और साथ ही चुपा को उसके पेरेंट्स के पास भेजने में भी कामयाब होते हैं, जिसके बाद वो सभी और एलेक्स खास करके चुपा को फाइनल गुड बाय कहता है और हम देख पाते हैं कि चुपा हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ उस पहाड़ की चोटी से उड़ जाता है, जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि एलेक्स अपने कजिन के साथ साथ अपने ग्रैंडफादर को भी पसंद करने लगा है और वो यहाँ से काफी सारी मेमोरीज के साथ साथ काफी सारा प्यार भी ले जा रहा है, और रास्ते में जाते वक्त उसकी नजर चुपा पर पड़ती है, जो उसे गुड बाय कहने के लिए पहुंचा हुआ है। और यहाँ पर ये पूरी मूवी खत्म होती है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।